हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज के इस वीडियो में हम रेवेन्यू इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में जानेंगे। रेवेन्यू इंस्पेक्टर या हिंदी में राजस्व निरीक्षक कहते हैं, या हम शॉर्ट फॉर्म की अगर बात करें तो आरआई के नाम से भी जाना जाता है। और आपने आरआई का कॉमनली अगर हम देखें तो आरआई आपने सुना होगा, आरआई की जो पोस्ट होती है उन्हीं को रेवेन्यू इंस्पेक्टर या राजस्व निरीक्षक कहते हैं। आप सभी कैंडिडेट, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट है ना जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन स्टेट लेवल पर होता है। और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ज़्यादातर सब लगभग सभी स्टेट्स हम कह सकते हैं, कुछ स्टेट्स हों जहाँ रेगुलर वैकेंसी ना आती हो, वैसे रेगुलर वैकेंसी यानी हर साल आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जो पोस्ट रहेगी, इसके बारे में डिटेल में जानकारी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और अभी हाल ही में नोटिफिकेशन एक स्टेट से रिलीज किया गया है, उसको भी हम इसी वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, बनना चाहते हैं आरआई या रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर या राजस्व निरीक्षक, अगर आप इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करें, इनका वर्क क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, तो इसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसका लिंक आपको आई बटन पर दे दिया है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्या वर्क होता है आपका, तो आप उस वीडियो को विजिट कर लीजिएगा। हम इस वीडियो में जो मैंने आपको थंबनेल पर पॉइंट्स मेंशन किए थे, उन्हीं को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट रेवेन्यू इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग, कोई भी डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से आपने अगर डिग्री ली हुई है, आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, तो आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें अधिमानी अहर्ता भी रहती है। अधिमानी अहर्ता मीन्स कि आपको प्रेफरेंस मिल जाता है। अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप आवेदन नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ग्रेजुएट के बेस पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन क्या, सर्टिफिकेट, या आपके पास ये एक्स्ट्रा आपके पास प्रमाण पत्र हैं, तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है, आपको प्रेफरेंस मिल जाता है। बाकी ग्रेजुएशन के बेस पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे तो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, इसलिए मिनिमम एज आपकी 21 ईयर 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर। अब ये जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है, ये अलग अलग राज्य में अलग अलग देखने को मिल सकता है। कहीं पर अपर एज लिमिट 35 होती है, कहीं पर 30 होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 42 एज लिमिट है। और अभी का जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अभी हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, उसी नोटिफिकेशन को हम कवर भी करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं 1 जुलाई 2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी अगर आप अभी आवेदन करते हैं, या जिस साल भी नोटिफिकेशन आता है उसी हिसाब से आपकी एज 1 जुलाई 2026 से काउंट जिस ईयर में है उस ईयर की 1 जुलाई से काउंट की जाएगी। अब ये जो वैकेंसी है ये उत्तराखंड स्टेट से है। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी स्टेट से हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम होता है, सैलरी सेम होती है, सिलेक्शन प्रोसीजर भी सेम होता है। अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपका सामान्य हिंदी रहेगा और पेपर सेकंड आपका सामान्य अध्ययन रहेगा। दोनों ही एमसीक्यूज टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हिंदी से आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, एंड सामान्य अध्ययन से 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, टोटल 300 क्वेश्चन 300 मार्क्स के रहेंगे। और 5 घंटे का 2 घंटे का समय फर्स्ट पेपर में मिलेगा, 3 घंटे का समय आपको सेकंड पेपर में मिलेगा। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, गलत आंसर देने पर 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा। तो आप इसको इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इसका इंग्लिश वर्जन इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। सिलेबस भी आपको नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा। डिटेल सिलेबस अभी आप देख रहे हैं, हिंदी के लिए जो 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है उसके लिए दिया गया है, और यह है पेपर सेकंड का सामान्य अध्ययन का। किस टॉपिक से आपसे कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसमें दिया गया है, तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब अगर आप अभी अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ उत्तराखंड से वैकेंसी है, अनारक्षित के लिए 166 एंड उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 166 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 166 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। बाकी SC ST हुए, शारीरिक दिव्यांग, PWD हुए, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे जो हैं उनके लिए फीस माफ रहेगी। दिव्यांग के लिए यहाँ पर 16 रुपये रखी गई है, SC ST के लिए 76 रखी गई है।
सैलरी की बात करेंगे तो ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है, नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है। सैलरी इसमें 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2800 से लेवल 5 से आपकी सैलरी बनती है। ओके। एंड अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, जैसा कि अभी हाल ही में नोटिफिकेशन यूके से रिलीज हुआ है, उत्तराखंड से 15 जुलाई से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। 4 अगस्त अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो 4 अगस्त तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप यूके स्टेट के नहीं हैं, अदर स्टेट के हैं, तो आपको किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा, किस वेबसाइट से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है, ये पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, उत्तराखंड का ये जो नोटिफिकेशन है यूके पीएससी की तरफ से रिलीज किया गया है। इसी तरह से आप जिस स्टेट से हैं, आपके स्टेट की पीएससी की जो वेबसाइट होगी उसकी तरफ से नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा। तो आप अपने स्टेट की वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, अपडेट रहिएगा। अच्छी पोस्ट है, सैलरी अच्छी खासी है, एंड अच्छा है आरआई की पोस्ट। बाकी डिटेल के लिए मैंने वीडियो लिंक आपको दे दिया आई बटन पर, तो उसको आप विजिट कर लीजिए। थैंक यू।